This is 100 questions of Rajasthan GK. Okay. So, when did राव मालदेव मारवाड़ डिफीटेड बीकानेर रूलर जो जेतसी थे? तो एक हुआ था बैटल ऑफ पहोबा. ओके. दिस बैटल ऑफ पहोबा वॉज इन 1541. सो बीकानेर के थे जेतसी, डिफीट करते हैं किसको? साहिबा. बैटल ऑफ साहिबा में मालदेव को. मालदेव अटैक करते हैं बीकानेर के. मालदेव टुक द कंट्रोल ऑफ बीकानेर. द मैनेजमेंट ऑफ बीकानेर वॉज हैंडल्ड ओवर द कमांडर ऑफ कुनम्पा. सो भीम जो थे सन ऑफ द राव जेतसी वेंट टू दिल्ली फॉर द शेरशाह सूरी की हेल्प के लिए भीम गए, जेतसी के बेटे, और मैरिटल लाइंस बनाए उन्होंने. जैसलमेर सिक्योर्ड द मारवाड़ वेस्टर्न बॉर्डर, बट मालदेव वॉज opposed by the dispossessed chief of Bikaner and Merta, who made an alliance with the Afghan of the Delhi, okay, against the Marwar. So शेरशाह जो थे उन्होंने इन्वेड किया मारवाड़ को with the army of 80,000 of the horsemen and 50,000 राठौड़ की आर्मी को उन्होंने अटैक किया. आफ्टर बैटल ऑफ सामेल, तो यहाँ पे एक बैटल ऑफ सामेल होता है, ठीक है. इस बैटल ऑफ सामेल के बाद में ईसा खां आते हैं यहाँ पे. टुक पोजीशन ऑफ जोधपुर एंड ऑक्यूपाइड द टेरिटरी ऑफ मारवाड़, ठीक है. फिर मालदेव ने ऑक्यूपाई कर लिया था लॉस्ट एरिया को 1545 में. राव मालदेव वॉज द किंग ऑफ द जोधपुर, ठीक है, एंड सन ऑफ द गंगा, एंड ही वॉज बोर्न 1511, थ्रोन मारवाड़ 1531. एट द टाइम हिज रूल वॉज ओनली ऑन द सोजत एंड जोधपुर, and this was all area. Now next one is what precedent rule was imposed for the maximum number of time during the tenure of बेरो सिंह शेखावत. अब ये क्वेश्चन ध्यान रखना. देखिए 67 में बेरो सिंह जी आते हैं. 44 डेज तक इंडिसिसिव आउटकम होते हैं इलेक्शन के. फिर 2 टाइम्स हुआ था वैसे, 1980 फिर 1992. फिर सेकेंड टर्म में आएंगे 77. द गवर्नमेंट डिसमिस डिस्पाइट ऑफ हरिदेव जोशी एंजॉइंग मेजोरिटी सपोर्ट. फिर भी गवर्नमेंट डिसमिस्ड हो गई. फिर 16 फरवरी 1980 में फिर से आएंगे बेरू सिंह जी और एंजॉइंग मेजोरिटी सपोर्ट इन द असेंबली. और फिर आते हैं 92-93 में. लाइक आप देख सकते हो 80 का टाइम तो बिल्कुल मेरी मॉम की मैरिज वाला टाइम. 92 का टाइम मेरा स्कूलिंग स्टार्ट हुई थी. तो गवर्नमेंट डिसमिस डिस्पाइट ऑफ बेरू सिंह शेखावत एंजॉइंग मेजोरिटी सपोर्ट. फिर भी गवर्नमेंट यहाँ डिसमिस हो गई. फरवरी में भी डिसमिस हो गई. 111 दिन तक वो काम किए. फिर 44 जब मेरी मॉम बर्थ ली थी तब भी बेरो सिंह जी थे और इन्होंने इंडिसिसिव आउटकम मिले इनको. फिर 77 मोरारजी देसाई की सरकार आई थी. उस समय का समय चल रहा है. हरदेव जोशी ने एंजॉय किया मेजोरिटी सपोर्ट को यहाँ, ठीक है. हु वॉज द रूलर ऑफ द जोधपुर एट द टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन 1857. तो जोधपुर में थे तख्त सिंह, ठीक है. सो महाराजा तख्त सिंह थे 1843 से 73 के बीच में. अमरकोट प्रेजेंटेड क्लेम फॉर द अमरकोट एंड ड्यूरिंग 1857 रिबेलियन ऑफ महाराणा तख्त सिंह वॉज द रूलर ऑफ जोधपुर. एंड 1857 में 1870 द नंबर ऑफ द सैल्यूटिंग गन्स फॉर द महाराजा. तो यहाँ पे लॉर्ड मेयो का कोर्ट इन्होंने अटेंड नहीं किया था इसीलिए. फिर मान सिंह ने साइन की थी ट्रिटी 1818 में सब्जुगेशन की, ठीक है. उसके बाद में जसवंत सिंह ने सेंड किया प्रताप सिंह को एज ए रिप्रेजेंटेटिव इन द मारवाड़ टू इंग्लैंड टू पार्टिसिपेट द क्वीन विक्टोरिया का जो गोल्डन जुबली था वहाँ पर. किसको भेजा था? प्रताप सिंह को भेजा था. फिर हनुमंत सिंह वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द जोधपुर. कौन? हनुमंत सिंह. तो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन. नाउ नेक्स्ट इज़ बेसा महारानी की जो टेम्पल है वो भीलवाड़ा में है. प्यारे राम जी का टेम्पल बारा में है. शीतलेश्वर वाले झालावाड़ में है. और गरीब नाथ जी कहाँ हैं? बाड़मेर में है, ठीक है. तो ये हो गए गरीब नाथ जी टेम्पल दैट वाज इन बाड़मेर. प्यारे राम जी टेम्पल दैट वाज इन बारा. शीतलेश्वर टेम्पल दैट वाज झालावाड़. Which of the following is irrigation method is useful for the sandy soil? That was sprinkler irrigation method is useful. The sprinkler was enable the application of the high pressure water. It release the rain like water through a small diameter of the nozzle. So water distributed via the pipe system. Advantage of the system: eliminate the water conveyance error and reducing the loss of convenience. Suitable for the soil type. 30 to 50% is suitable for the irrigation where population in very high. Irrigation of the sandy soil.
involve the high attention of sensitivity to the timing and the volume of irrigation. So too much water is used to increase the pumping cost and reduce the water quality also. Now next one is when a Rajasthan Police Establishment Day, that was 16 April. So Civil Service of the State of Rajasthan headquarters is Jaipur. The motto of the Rajasthan Police is the fear in the minds of the criminal, trust in the hearts of the common people. The establishment of the Rajasthan Police was 16 April. The emblem of the Rajasthan Police is the victory pillar. 8 police range, 38 police districts are there. Near which river was the Bagor civilization, that was the Kothari river. सो यहाँ पे थे वीरेंद्र नाथ मिश्रा एंड द वसंत शिंदे 1967 में नोमेडिक पेस्टोरलाइट्स एंड बागोर प्रेसाइडेड के यहाँ पे केमल गोट्स एंड शिप मिले थे. बागोर इज द ह्यूमन बुरियल्स मिले. मीजोलिथिक पीरियड लार्जेस्ट मीजोलिथिक साइट है लूनी रिवर, दैट वाज इन राजस्थान नाग पहाड़ एंड रन का कच्छ. ओके एंड नाउ नेक्स्ट वन इज़ द बनास रिवर, दैट वाज खमनोर हिल या फिर अरावली की जो हिल है वहाँ पर से निकलती है ये नियर कुंभलगढ़ से. ठीक है, राजसमंद के अंदर से बनास रिवर निकलती है एंड बनास रिवर ट्रिब्यूटरी है चंबल की. 513 किलोमीटर की लेंथ है. इसको वन की आसा कहते हैं और राजस्थान की सबसे ज़्यादा बड़ी नदी भी है. ठीक है, जसवंत सागर डैम कहाँ पर है? जोजड़ी लूनी नदी को ही जोजड़ी भी बोलते हैं, यहाँ की एक ट्रिब्यूटरी है. वहाँ पर एक डैम है जिसको हम जसवंत सागर डैम कहते हैं. ठीक है, विच सूफिसेंट रिसीव द टाइटल ऑफ सुल्तान तारिकीन, दैट वाज शेख हममुद्दीन नागौरी. सो सुल्तान तारिकीन की उपाधि इनको दी गई थी और यहाँ पर ये नागौर में रहते हैं. इसको ही वॉज मैरिड टू बीबी खदीजा और इनिशियल इस्लामिक एजुकेशन भी मिली इनको. नेक्स्ट चलते हैं मोइनुद्दीन हसन चिश्ती जो थे ये मॉडर्न डे के हैं. चिश्तिस्तान के मतलब मोइनुद्दीन मोहम्मद बिन साम गोर हैज़ ऑलरेडी डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान इन द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन. और उस समय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने स्टार्ट किया था अजमेर को आना. दैट वाज द मोहम्मद गोरी के समय का जो तराइन का युद्ध था उसके बाद. ठीक है, और ख्वाजा उस्मान जो हारूनी है ये डिसाइपल थे चिश्ती के. What is the theme of Jaisalmer Desert? Back to the desert. Okay. तो जैसलमेर gear up for the annual desert festival 24 featuring local artist and the back to the desert theme थी इसमें. फेस्टिवल हाईलाइट करता है प्रोसेशन फ्रॉम द लक्ष्मीनाथ टेम्पल, क्राफ्ट बाजार. The Jaisalmer Desert Festival is an annual event of the February month. Beautiful city of Jaisalmer. Maru Mahotsav. It is held in the Hindu month of Magh. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन, विच इज़ द फॉलोइंग नॉट ए कॉज ऑफ डिजर्टिफिकेशन? सोलर एनर्जी प्रोडक्शन नहीं है, ओवर ग्रेजिंग है, डिफॉरेस्टेशन है, पॉपुलेशन प्रेशर है, बट सोलर एनर्जी कोई कॉज नहीं है. सो डिजर्टिफिकेशन इज़ अ ड्राई लैंड डिग्रेडेशन होता है इससे ह्यूमन इंड्यूस एक्टिविटीज़ की वजह से. वेस्टर्न राजस्थान में क्या हो रहा है? डिजर्टिफिकेशन हो रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज का लॉस हो रहा है, डिग्रेडेड फीचर है. सो दिस इज़ द रीज़न कि यहाँ पे ड्रिफ्टिंग हो रही है. ठीक है, पुअर वेजिटेशन कवर है एंड ओवरग्रेजिंग भी एक प्रॉब्लम है. बाय विच रूलर ऑफ द कछवाहा डायनेस्टी डिड मुगल सबऑर्डिनेशन बी एक्सेप्टेड? तो ये बारमल है. बारमल ने सबसे पहले सबऑर्डिनेशन को एक्सेप्ट किया. सो बारमल वॉज द फर्स्ट रूलर एक्सेप्टेड द मुगल सुजरेनिटी एंड मजनू खान फैसिलिटेटेड द फ्रेंडशिप विद द अकबर. एंड सांबर जो है बारमेर ने बस भगवंत दास एंड द ग्रैंडसन ऑफ मानसिंह एक्सेप्टेड द अकबर सुजरेनिटी एंड द सांबर. बारमल वॉज मैरिड हिज डॉटर हरकू बाई. तो बारमल की डॉटर का नाम था हरकू बाई, शादी हुई. मानमती भी कहते हैं. जहांगीर का जो सर किसका था? हरकू बाई का था. एंड बारमल को इन्होंने 5000 का मनसबदार अमीरुल उमरा भी दिया था. सो दैट वाज कछवाहा डायनेस्टी के थे. वैसे कोकिल देव ने डिफीट हुए थे मीणाओं से आमेर के अंदर और दुलेरा राय भी डिफीट हुए थे. ठीक है, डोसा में कछवाहा डायनेस्टी के थे. और दिस इज ऑल अबाउट. नाउ विच इज़ द फॉलोइंग वुमेन पार्टिसिपेटेड सत्याग्रह अजमेर? दैट वाज प्रकाशवती सिन्हा. ठीक है, तो व्हेन द स्ट्रगल ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस एंड सिविल राइट्स स्टार्टेड इन द राजस्थान, प्रकाशवती ऑफ द अजमेर प्लेड ए इंपॉर्टेंट रोल एंड दिस वाज 100 ऑफ द वुमेन सत्याग्रही वेंट टू जेल. अंजना देवी वाइफ ऑफ वेल नोन फ्रीडम फाइटर ऑफ राम नारायण चौधरी. So Narayani Devi, wife of Manikilal Verma, and Ratna Shastri, wife of Hiralal Shastri. In August Revolution, the girl student displayed amazing bravery. Rama Devi Pandey, that was Sumitra Devi, और इंदिरा देवी, विद्या देवी, ये सब भी थे वहाँ पे.
विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट इंक्लूडेड इन द एग्रीकल्चर लेड सर्विस इंडियन इकोनॉमी? फूड प्रोसेसिंग को अभी भी इंक्लूड नहीं किया गया है. लॉगिंग जैसे ट्रीज हो गए, फॉरेस्ट्री, फिशरी है, बट फूड प्रोसेसिंग इज नॉट इंक्लूडेड. सो फिशरी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंडरी, डेयरी फार्मिंग इज देयर, बट स्टिल फूड प्रोसेसिंग इज नॉट. एंड 8 कोर सेक्टर पता है आपको? कोल होता है, क्रूड ऑयल होता है, नेचुरल गैस, रिफाइनरी, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन, द फर्स्ट लोकायुक्ता ऑफ राजस्थान, ID दुआ. सो he or she is the anti-corruption ombudsman organization which is Lokayukta, and it came in Rajasthan in 1973. You can say it is 25 August. Sorry. This is 25 August and 1973, and the retired judge of Supreme Court ID Dua was the first Lokayukta. Governor of the state appointing the Lokayukta as a governor has a consult to the Chief Justice of the High Court and leader of opposition. The tenure will be the fixed. They hold the 5 year का जो tenure होता है fix करते हैं. ठीक है. एंड 65 ईयर जो भी है. हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर आर वर्किंग इन राजस्थान? 36 डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेक्टर्स हैं. तो इसमें आएंगे कौन कौन से? बालोतरा, ब्यावर, फालना, किशनगढ़, मतलब टोटल 36 एरिया हैं. अब ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कितने हैं इंडस्ट्रियल एरिया. सो 36 एरिया हैं. इट्स डिपार्टमेंटल सिचुएटेड उद्योग भवन ऑफ तिलक मार्ग ऑफ जयपुर, एंड द मेन फंक्शन वॉज MSME को कैसे असिस्ट करना है, मार्केटिंग कैसे करनी है, आर्टिसन और हैंडीक्राफ्ट्स का कैसे डेवलपमेंट करना है, वेरियस फैसिलिटीज़ कैसे देनी है इनको. ठीक है. एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि राजस्थान इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब आई थी? तो 2010 में आई थी. फिर रिप्स को 2010 में इन्वेस्टमेंट प्रमोशन की पॉलिसी को लाया गया. स्कीम फॉर स्किल इनहेंसमेंट के लिए, फिर स्कीम फॉर सब्सिडी फॉर रेंट पेड पार्टिसिपेशन ऑफ द ट्रेड एंड वेवर्ड लोन्स दिए गए 2010 में ही. रिवाइवल ऑफ द सिख इंडस्ट्री यूनिट, साल्ट लेबर वेलफेयर के लिए 2009 में एक आई थी. सिरेमिक के लिए भी आई थी. ठीक है. वो अमंग द फॉलोइंग राजपूत रूलर डिफीटेड मोहम्मद गौरी इन फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन? दैट वाज पृथ्वीराज चौहान. तो पृथ्वीराज जो चौहान है इन्होंने डिफीट किया था किसको? राजपूत रूलर डिफीटेड मोहम्मद गौरी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन. तो पृथ्वीराज चौहान को इन्होंने डिफीट किया था. ठीक है. ये डिफीट हुए थे. द फर्स्ट राजपूत रूलर पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड मोहम्मद गौरी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन. नियर तराइन द इन्वेडिंग गुरीड आर्मी लेड बाय द मोहम्मद गौर एंड द राजपूत कॉन्फेडरेसी लेड बाय पृथ्वीराज चौहान. फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन नोन एज ए फर्स्ट बैटल ऑफ तारोई भी बोलते हैं. Rajput won the battle, and after Gori army went routed, they retreated the Ghazni and leaving the garrison 2000 soldier Ziauddin Tulaki to secure the fort of Tabarhind and delay of the Rajput army for the 13 month. अब वहाँ 13 मंथ तक वो आर्मी वहीं रही. फिर ड्यूरिंग दिस टाइम हुआ क्या कि ड्यूरिंग दिस टाइम नेबरिंग किंगडम पर्टिकुलरली द चंदेलास वगैरह भी थे वहाँ पे. एंड इसकी कैपिटल जो थी पृथ्वीराज थर्ड की वो थी अजमेर को इसने कैपिटल बनाया था. ये चहमान डायनेस्टी से था. ही इनहेरिटेड एन एम्पायर दैट स्टेज फ्रॉम द थानेसर से लेकर के मेवाड़ तक का इसका पूरा एम्पायर था. एंड मोहम्मद गौरी इनिशिएटेड रेड अगेंस्ट द मुल्तान सिटाडल ऑफ ऊच इन द 1175. ये मतलब रीयूनाइट करना चाह रहा था मुस्लिम्स को मोहम्मद गौरी. अब देखते हैं हम क्या है. राव मालदेव राठौड़ मारवाड़ के थे. ठीक है. और महाराणा कुंभा जी तो आपको पता है मेवाड़ के हैं. और बप्पा रावल जो हैं मोनार्च ऑफ राजस्थान इंडियाज़ मेवाड़ किंगडम के बहुत रिनोड मोनार्च हैं ये भी. नाउ 1679 में औरंगजेब ने रीइम्पोज किया था जजिया ऑन द नॉन मुस्लिम. एट दिस टाइम वो वॉज द किंग ऑफ द मेवाड़. तो यहाँ पे किंग ऑफ द मेवाड़ थे राज सिंह. तो राज सिंह थे जब औरंगजेब ने जजिया इम्पोज किया था नॉन मुस्लिम्स पे. उस समय हमारे मेवाड़ के किंगडम थे राज सिंह. ठीक है. तो राणा राज सिंह वॉज द रूलर ऑफ द मेवाड़ व्हेन जजिया वॉज इम्पोज बाय द औरंगजेब 1679. एंड राज सिंह गेव असाइलम टू द मारवाड़ अजीत सिंह एंड द दुर्गादास राठौड़ को इन्होंने असाइलम दिया था. किसको? मारवाड़ के अजीत सिंह को. ठीक है. एंड कुंभलगढ़ फोर्ट में एंड राजसमंद लेक वॉज बिल्ड बाय द राज सिंह जिसको राज प्रशस्ति में बताया गया है. और इन्होंने टाइटल लिया था विजय कटकट्टू का टाइटल था. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया? दैट वाज राजस्थान. सो एज पर द लेटेस्ट जो बेसिक एनिमल हस्बेंडरी स्टैटिस्टिक्स आया है
इट्स प्रोड्यूस 33 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ द मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। उत्तर प्रदेश बाद में आएगा। तो सबसे ज़्यादा कहाँ है? राजस्थान में है। सेकंड नंबर पे है उत्तर प्रदेश, थर्ड पे है मध्य प्रदेश, फिर है गुजरात, फिर है आंध्र प्रदेश। तो राजस्थान, देन उत्तर प्रदेश, देन मध्य प्रदेश, देन गुजरात, ठीक है। तो टोटल जो मिल्क प्रोडक्शन होता है 221 मिलियन मेट्रिक टन्स, 5.3% ऑफ द प्रीवियस ईयर से इंक्रीज़ हुआ है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एंड द राष्ट्रीय गोकुल मिशन, ये 2 मिशन है, डेयरी डेवलपमेंट एंड द गोकुल मिशन, ठीक है। एंड दिस इज प्रोडक्टिविटी ऑफ द डेयरी एनिमल्स, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द मिल्क एंड ऑल दैट। नाउ नेक्स्ट वन इज़ व्हाट बेसिक एनिमल हस्बेंडरी स्टैटिस्टिक्स लाया गया है, जिसके अकॉर्डिंग राजस्थान का पहला स्थान है। 14% मिल्क प्रोडक्शन में वृद्धि हुई है, और उत्तर प्रदेश में वैसे 15% की वृद्धि हुई है। पहले था, अभी रिसेंट राजस्थान फर्स्ट है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगला है जौहर पीर कौन है? तो ये है गोगा जी। अवतार ऑफ शिवा कौन है? तेजा जी। अवतार और लक्ष्मण कौन है? लक्ष्मण के अवतार हैं पाबू जी। और रामसा पीर कौन है? ये है रामदेव जी, ठीक है। तो रामदेव जी हैं, इनको हम द्वारकाधीश भी बोलते हैं, कृष्णा का अवतार बोलते हैं, पीर ऑफ द पीर रामसा पीर पाबू जी जो हैं लक्ष्मण के अवतार हैं। और मुस्लिम ऑफ द कास्ट इनकी वर्शिप करते हैं, केमल्स के गॉड हैं, मारवाड़ रीजन में इनकी वर्शिप होती है। गोगा जी गॉड ऑफ द स्नेक, जौहर पीर भी बोलते हैं, मुस्लिम लोग भी पूजा करते हैं। और जाम्बो जी जो हैं ये जम्बेश्वर मतलब पीपासर नागौर में है, मदर का नाम है हासा देवी, ठीक है। Which of the following about Saint Dadu Dayal is not correct? He was born Allahabad in 1544 AD, so that is not true about the Dadu Dayal. 1544 AD में नहीं आए थे, है ना। तो दादू दयाल जो थे 1544 में बर्थ हुआ था इनका, बट ये रिसीविंग स्कूलिंग फ्रॉम द 1568। तो ये बोर्न इन इलाहाबाद 1544। इलाहाबाद में एक्चुअली इनका जन्म हुआ ही नहीं है, अहमदाबाद में हुआ है दादू का जन्म। फिर उन्होंने स्कूलिंग ली थी, फिर सांबर आए ये, फिर दूधिया स्टार्टिंग एज ए दुनिया एंड गेव डिस्कोर्सेस इंस्पायर्ड बाय द अकबर एंड फतेहपुर सीकरी। एंड नरेना में इनकी मुख्य पीठ है, प्रिंसिपल सीट ऑफ द दादू पंथ, दादू खोल भी कहते हैं। दादू दयाल इज विजडम वर्ड कलेक्टेड इन फॉर्म ऑफ दादू दयाल की वाणी एंड दादू दयाल का दोहा, खालसा विरक्त उतरादे खाकी नागा। Now next is Rajasthan. Kharif oilseed included the groundnut, sesamum, soybean and the custard oil. And Rajasthan Rabi oilseed include the rapeseed, mustard and taramira and the linseed. Both are true. ओके, सो खरीफ के अंदर क्या क्या आता है? सीजनम आएगा, सोयाबीन आएगा, कास्टर्ड, राइस, कॉटन, जवार, बाजरा, मेज। राबी के अंदर जो आता है वीट आता है, मस्टर्ड भी आता है, चना भी आता है और रेपसीड भी आता है। तो वीट, मस्टर्ड, चना, रेपसीड। और राबी की जो फसल होती है ना वो अक्टूबर नवंबर में सोव की जाती है और हम हार्वेस्ट करते हैं मार्च अप्रैल में। खरीफ की जून जुलाई में जाती है और अक्टूबर नवंबर में हार्वेस्ट होती है। जो मतलब जून जुलाई में खरीफ वाली है और अक्टूबर नवंबर में कौन सी है? दैट इज़ राबी। ओके, सो दिस इज़ ओके। नाउ रीड द स्टेटमेंट केयरफुली स्टेटमेंट को आपको क्या करना है? यू नीड टू रीड इट केयरफुली, ठीक है। फर्स्ट है टीकाराम पालीवाल वॉज द ओनली चीफ मिनिस्टर हु हैज़ ऑल्सो बीन डिप्टी CM। येस। हरिशंकर बाबरा इज द डिप्टी CM ऑफ राजस्थान फॉर लॉन्गेस्ट टाइम। बोथ आर ट्रू, ये पहले भी करवा चुकी हूँ क्वेश्चन। नेक्स्ट है when was the resolution passed by the Rajasthan Legislative Assembly to establish a legislative council? that was 18 अप्रैल 2012 को आया था कि एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी, ठीक है। सो 18 अप्रैल 2012 Rajasthan Legislative Assembly passed the resolution of 66 member. Resolution marks significant development of the state political landscape, aim provide equal representation to the different section of society, and Council of the Rajasthan had been debated for several years and finally paved the way in 2012. And however the process faced legal challenges, but still council is still not formed. So what is exactly? It is a permanent house, we can say the upper house। 6 स्टेट है, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, जहाँ पर काउंसिल है। आर्टिकल 169, 171 एंड दिस कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोविज़न करता है। 169 कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द अबोलिशन क्रिएशन ऑफ द काउंसिल। 171 में कंपोजिशन है, चेयरमैन जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्ट करते हैं अमंग द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल। Which of the following Rajput Muslim warrior fought in the Battle of the Khanwa? That was Muhammad Lodi and Rawal Uday Singh, Hasil Khan Mewati and the Gokul Das Parmawa. So that was the Battle of Khanwa,
near 1527 in a village of the Khanwa of the Bharatpur district of the Rajasthan. So now there was a battle between the armies of the Babur and the Rana Sanga. So Rao, Ganga, Prithviraj of Amir, Raja Barmal, and this all like. Now next one, बैटल ऑफ खानवा जो था ना, ये हुआ था विलेज खानवा भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में. दिस वार वॉज वॉन बाय द बाबर एंड बाबर वॉज अज्यूम टाइटल ऑफ गाजी. तो ये पूछा जाता है कौन से युद्ध में गाजी की उपाधि मिली थी. दैट वॉज द खानवा एंड 1527 में भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था. कहाँ हुआ था? भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के पास में हुआ था. तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बाबर डिफीटेड द इब्राहिम लोधी स्टेब्लिशिंग द मुगल एम्पायर इन 1526. ठीक है. इसके बाद में हुआ था बैटल ऑफ खानवा. दैट वाज बाबर डिफीटेड द राणा सांगा ऑफ द मेवाड़. खानवा राणा सांगा को इसने डिफीट किया. बैटल ऑफ गागरा, गागरा बाबर डिफीटेड द जॉइंट फोर्सेस ऑफ अफगान एंड द सुल्तान, अफगान और सुल्तान ऑफ बंगाल. बैटल ऑफ चौसा, शेरशाह सूरी डिफीटेड हुमायूं. चौसा में क्या था? शेरशाह सूरी ने डिफीट किया किसको? हुमायूं को. सो बैटल ऑफ चौसा में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को डिफीट किया था. ओके, ये ध्यान रखना है. Now, who is the not among the three women who won the 18 Lok Sabha election from the Rajasthan? That was प्रियंका मेघवाल नहीं है. संजना जाटव, मंजू शर्मा, महिमा है, लेकिन प्रियंका मेघवाल ने अभी 18 लोकसभा में वो वुमेन नहीं थी. ठीक है. तो संजना जाटव है. उसके बाद है मंजू शर्मा जयपुर से, संजना जाटव हैं भरतपुर से, महिमा जो हैं वो हैं हमारी महिमा है कहाँ से, और ये प्रियंका मेघवाल ने तो लॉस्ट किया था, ये श्री गंगानगर से थी. ठीक है. नाउ नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बुक कंपोज बाय द पद्मनाभ. इट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कानड़देव एंड द वीरमदेव के बारे में बताया. दैट इज द कानड़देव प्रबंध. ठीक है. तो कुछ बुक्स हैं जैसे कि गुण भाषा, ये हेम कवि की है. सूरज प्रकाश कवि संतोष सिंह की है, और हमीर हट चंद्रशेखर की है. और पद्मनाभ ने लिखा था कानड़देव प्रबंध, और कानड़देव था जो था चौहान रूलर था जालोर का. ठीक है. दिस बुक वॉज एलॉबरेट ऑन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कानड़देव एंड द वीरमदेव, डिस्क्रिप्शन ऑफ ए लव अफेयर बिटवीन द वीरमदेव एंड द अलाउद्दीन खिलजी. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन इज हु इज द ऑथर ऑफ द वर्क पिंगल शिरोमणि. तो ये थे कुशल लाभ. ठीक है. तो पिंगल शिरोमणि वॉज ये पिंगल शिरोमणि कुशल लाभ की है, और वर्क है डिंगल लैंग्वेज में. फर्स्ट टाइम इसको पिंगल शिरोमणि है, लेकिन वर्क ये डिंगल में है. अनोदर नेम जो डिंगल में है ओल्ड वेस्टर्न राजस्थान का है. ओल्ड इंडियन लैंग्वेजेस, पोइट्री, लिटरेचर नागरी स्क्रिप्ट में है. राजस्थान में कुछ रीजन से अब है बाकी दास. तो बाकी दास ने पोइट लिखे थे. वन ऑफ द वेल नोन पोएम है आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर. बाकी दास की क्या है? आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर. और सूर्यमल मिश्रण की जो है दैट इज़ वंश भास्कर, वीर सतसई और बलवंत विलास. और गिरधर आसिया की है सागत सिंह रासो. गिरधर आसिया की कौन सी कंपोजिशन है? सागत सिंह रासो. हमीर हट वॉज रिटन बाय दैट वॉज चंद्रशेखर. सो हमीर हट 17 battles ऑफ द हमीर फोर्ट, लाइफ ऑफ द 16 battle, 32 पिलर इन द सिनोपत जो है दैट वॉज ऑल्सो यहाँ पर था. तो बुक्स रिटर्न ऑन द हमीर बाय सेवरल ऑथर लाइक हमीर हट चंद्रशेखर, हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी, हमीर रासो जोतराज की है, राज रूपक वीरबान की है. ठीक है. सो ध्यान रखना है हमीर हट तो चंद्रशेखर की है, महाकाव्य नयन चंद्र सूरी की है, रासो जो है जोतराज सारगन देव की है, राज रूपक है वीरबान की. नेक्स्ट है सिद्धमुख नोहर इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है इसका सरप्लस वाटर जाता है रावी और व्यास को. तो सिद्धमुख वाली जो ये है ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई होता है 99 विलेज ऑफ हनुमानगढ़ के और हिसार और चूरू के आसपास का जो एरिया है. यूरोपियन जो इकोनॉमिकल कम्युनिटी है वो इसको असिस्टेंट प्रोवाइड करवा रही है एंड इंटरनेशनल बॉर्डर्स भी इसको टच करते हैं. In exercising his discretionary power, the governor of state act a representative of federal government. ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू 163 ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर जनरली एक्ट एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. गवर्नर एक्सरसाइज डिस्क्रिशनरी पावर मीनिंग दे आर नॉट बाउंड बाय मिनिस्ट्रियल एडवाइस. When exercising discretionary power, the governor make independent decision, but these decision often align with the interest of the federal government. Article 356 recommending the president rule, 200 referring a state bill to president to consideration, and in case of conflict of the state and the central government. Who won the Sahitya Akademi Bal Sahitya Puraskar? That was the Prahlad Singh Jorda.
तो साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार किसको मिला था? प्रहलाद सिंह जोड़ला को। सो सी प्रहलाद सिंह जोड़ला में इनको बाल साहित्य पुरस्कार मिला है। अब यहाँ पे बहुत से पुरस्कार हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। पहला है बाल साहित्य जोड़ला है, ठीक है, प्रहलाद जी। इसमें 7 नॉवल, 6 बुक, 4 स्टोरी, 1 प्ले, ठीक है। एंड इसके बाद में है विनर ऑफ युवा पुरस्कार बाल साहित्य। और अब क्या है, ओके, राजस्थानी में सोनाली सुथार है, इनको जोड़ला के लिए सोनाली सुथार को भी पुरस्कार मिला है, ठीक है। वो अमंग द फॉलोइंग अवॉर्डेड द संस्कृत साधना शिखर सम्मान। तो ये संस्कृत साधना शिखर सम्मान बाय संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये मिला था बाबा निरंजन नाथ को, ठीक है। तो स्टेट लेवल संस्कृत डे सेलिब्रेशन हुआ था 21 स्कॉलर्स 4 कैटेगरी में। स्टेट लेवल विद्वात सम्मान समारोह, दैट वाज एजुकेशन डिपार्टमेंट देती है इसमें। डिप्टी सीएम जो है प्रेमचंद बेरवा हैं अभी एज द चीफ गेस्ट, एंड द संस्कृत एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ मदन दिलावर। पद्मश्री मिला था चामू कृष्णा शास्त्री, ठीक है ना, ओके। सो दिस नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, Which of the following Kachwaha ruler translated Euclid text elements of the geometry? That was सवाई जय सिंह, ठीक है। तो सवाई जय सिंह जो थे ये ज्योमेट्री के बारे में और संस्कृत में लिखा था इन्होंने। तो जंतर मंतर है जयपुर में 1728 में, जयपुर सिटी 1727 में इन्होंने अभय सिंह को डिफीट किया और गंगवाना बैटल के अंदर, और जय सिंह करिका जो है इनकी रिटर्न किया था। विष्णु सिंह इनके सन थे और औरंगजेब के समय इनको सवाई की टाइटल मिला। ईश्वरी सिंह जो है 1743 में थे। देवारी एग्रीमेंट ईश्वर सिंह के समय और माधो सिंह के समय हुआ था। बैटल ऑफ राजमहल जो हुआ था अगेंस्ट द ब्रदर ऑफ माधो सिंह, ईश्वरी सिंह के बीच में हुआ था। एंड ही वॉज फोर्ट फॉर बैटल ऑफ बगरू, बगरू का जो है माधो सिंह फर्स्ट और होलकर्स के साथ में इनका बैटल हुआ था। मानसिंह फर्स्ट जो थे दैट वाज ही फर्स्ट कोरोनेशन वाज हैपेंड इन द पटना, and he was a Navratna of the Akbar, and Akbar gave him the title of the Farjand and the Raja. He also received 7,000 mansabdari of the Akbar, ठीक है। जगत सिंह ने किया था गिंगोली का बैटल विद द जोधपुर स्टेट ड्यू टू द कृष्णा कुमारी, एंड ही डिड द ट्रीटी ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जगत सिंह सेकेंड ने क्या किया था, गिंगोली बैटल किया था। सो जगत सिंह सेकेंड आफ्टर बिकम रूलर आफ्टर द सवाई प्रताप सिंह के बाद में जगत सिंह बने थे, उन्होंने किया था गिंगोली का बैटल, ठीक है। और नेक्स्ट है गोपेश्वर का हुआ था बांसवाड़ा में। बेणेश्वर ये हुआ था डूंगरपुर में। बाबा महाराजा फेयर दैट वाज इन द बाड़ी धौलपुर। कपिल मुनि का हुआ था कोलायत बीकानेर में, ठीक है। गोपेश्वर बांसवाड़ा में, बेणेश्वर डूंगरपुर में, कपिल मुनि कोलायत में, बाबू महाराज धौलपुर में, सांवरिया जी चित्तौड़गढ़ में, कल्प वृक्ष जी हैं अजमेर में, गेपड़नाथ कोटा में, वीर तेजाज जी हैं नागौर में, ठीक है। मल्लीनाथ जी तिलवाड़ा बाड़मेर में है। तीर्थराज जी हैं मचकुंड धौलपुर में। तीर्थराज जी कहाँ हैं? धौलपुर मचकुंड में, ये ध्यान रखने हैं। नेम ऑफ द रिवर कज द मोस्ट सॉइल इरोजन, दैट वाज चंबल रिवर। सो चंबल वैली डीप रेवाइंस रन ऑफ वाटर इंक्लूडेड लैंड डिग्रेडेशन सेंट्रल एंड नॉर्थर्न इंडिया में है। इसकी यमुना की ट्रिब्यूटरी है ये। एंड वेस्टर्न इंडिया में एक माही रिवर है जो कि मध्य प्रदेश और गुजरात को पास करती है, एंड इसको वागड़ की गंगा कहते हैं। अरेबियन सी में वाटर डालेगी। लूनी रिवर लार्जेस्ट रिवर इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, थार डिज़र्ट में नियर अजमेर पुष्कर वैली से निकलती है, थार डिज़र्ट में जाती है, और स्वाम्पी रन ऑफ कच्छ में जाएगी। कावेरी रिवर तो पता ही है, कर्नाटका तमिलनाडु। सेलेक्ट द फॉलोइंग अबाउट द मेवाड़ महाराजा सज्जन सिंह। सो जो सज्जन सिंह है ना, इन्होंने गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन आए थे यहाँ पे चित्तौड़ में, उस समय सज्जन सिंह वॉज गिवन द टाइटल ऑफ GCSI बाय गवर्नर, ठीक है। तो ये थे हमारे सज्जन सिंह जी वॉज गिवन द टाइटल बाय द गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन। सो दैट वॉज सज्जन सिंह वॉज अ सन ऑफ शक्ति सिंह ऑफ द बागौर स्टेट, एंड ड्यू टू द माइनॉरिटी कोरोनेशन इज रीजेंसी काउंसिल थी वहाँ पे। सो महाराजा पार्टिसिपेटेड इन द दिल्ली दरबार लॉर्ड रिटन के समय। इसके बाद में महाराजा साइन किया था साल्ट एग्रीमेंट को। फिर मेवाड़ महाराजा सज्जन सिंह वॉज गिवन टाइटल एज ए, रिपन ने टाइटल दिया। ब्यूटीफुल गार्डन बनाया इन्होंने सज्जन निवास, ठीक है। एंड एजुकेशन मिनिस्टर्स भी इनको बनाया गया, और लाइब्रेरी बनाई सज्जन विलास की।
फिर रिवेन्यू सेटलमेंट में इन्होंने अपना बहुत योगदान दिया। वाल्टर जनाना हॉस्पिटल बनाया। महाराजा भूपाल सिंह के बारे में हमें पता है कि ये लास्ट रूलर थे सिसोदिया डायनेस्टी के मेवाड़ में, भूपाल सिंह। और महाराजा शंभू सिंह जो थे वॉज अडॉप्टेड बाय द बागोर स्टेट, एंड महाराजा शंभू सिंह ने ड्यूरिंग द एसोसिएशन महाराजा शंभू सिंह एज काउंसिल एस्टेब्लिश अंडर चैम्पियनशिप पॉलिटिकल एजेंट, ठीक है, टेलर के समय। तो ये जो शंभू सिंह थे ना, ये मतलब माइनर थे एक्चुअली। नाउ नेक्स्ट इज फतेह सिंह। फतेह सिंह वॉज द सन ऑफ महाराजा दल सिंह हु वॉज अडॉप्टेड महाराजा सज्जन सिंह। सज्जन सिंह ने अडॉप्ट किया था किसको? फतेह सिंह को। और अब आगे चलते हैं। राजस्थान गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च पायलट प्रोजेक्ट फॉर द लियोपोर्ड के कंजर्वेशन के लिए। ये है मनसा माता कंजर्वेशन झुंझुनू। सो कंट्री फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट ऑफ द लियोपोर्ड कंजर्वेशन। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आइडेंटिफाइड द 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एंड जिसमें जयसमंद उदयपुर की है, और कुंभलगढ़ वाली जो है टोडगढ़, अरावली हिल्स के आसपास अजमेर, उदयपुर, जालाना वाली जो है जयपुर में। सो कंजर्विंग द एंडेंजर्ड एनिमल प्रे बेस्ड मिटिगेशन कॉन्फ्लिक्ट्स। सो यहाँ पे है मनसा माता। नेक्स्ट है विच इज़ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। द चेयरपर्सन शुड बी रिटायर्ड जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो क्या इसका चेयरपर्सन रिटायर्ड जस्टिस होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का, स्टेट ह्यूमन राइट का? तो दैट इज़ नॉट ट्रू। ओके, तो राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट कब आई थी? 18 जनवरी 1999 में आई थी। फंक्शन है 23 मार्च से 2003 से ये फंक्शन में आ गई, ठीक है। फर्स्ट चेयरपर्सन थे कांता कुमारी भटनागर, ठीक है, मद्रास हाई कोर्ट की जस्टिस रही हैं। द 3 मेंबर वर लाइक आकोदिया जोशी और द अलमशाह थे। ह्यूमन राइट एक्ट 2006 कंसिस्ट ऑफ 3 मेंबर इंक्लूडिंग चेयरपर्सन and retired chief justice of high court, others serving retired judges of the high court, ठीक। नाउ यहाँ पे द चेयरपर्सन एंड द मेंबर आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ द असेंबली, स्टेट होम मिनिस्टर एंड द लीडर ऑफ अपोजिशन। द चेयरपर्सन एंड द मेंबर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, ठीक है। यहाँ पे एक आएंगे चीफ मिनिस्टर, हेड होता है, स्पीकर होगा, स्टेट होम मिनिस्टर होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन होगा। नेक्स्ट इज मुनोत नेंसी, दैट वाज द जसवंत सिंह। महात्मा नरसेन, दैट वाज द मालदेव। अत्री, दैट वाज राणा कुंभा, एंड द मुनि जेता, जेता वाज रायसिंह के समय, ठीक है। सो मुनोत नेंसी महाराजा जसवंत सिंह के समय मारवाड़ में थे, और इसने मारवाड़ के परगना के बारे में बताया था। इसमें मारवाड़ का परगनारी विगत और नेंसी ख्यात, ठीक है। महात्मा नरसेन जो थे कंटेम्पररी थे मालदेव के। अत्री जो थे, अत्री तो कुंभा के समय थे, ग्रेट स्कॉलर थे, कंपोजर थे विक्ट्री टावर के। मुनि जेता, जेता जो थे राय सिंह के समय, जूनागढ़ के समय थे ये, और जेता ने भी काफ़ी डिपिक्ट किया था कंटेम्पररी राय सिंह को, ठीक है। नाउ सेलेक्ट करना है अगेन। तो यहाँ पर है कि कौन सा फॉल्स है वो बताना था। डी है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रताप सिंह मेड एन एग्रीमेंट बिटवीन सोलंकी रूलर, तो ये एक्चुअली रॉन्ग है यहाँ पर। बाकी फाउंडर ऑफ परमार डायनेस्टी तो दुमराज है। सोमेश्वर ऑथर ऑफ द बुक नेम द कीर्ति कुमुंदी, एंड ड्यूरिंग द रेन ऑफ द सोम सिंह तेजपाल बिल्ट ए टेम्पल ऑफ द नेमिनाथ एंड द लुनकशाही। सो ये सारे सही हैं एक्चुअली। सोलंकी रूलर भीम देव ने अटैक किया था आबू पर, महिपाल सन ऑफ देंदुक। तो ये एक देख लेना एक बार आप, ठीक है। परमार डायनेस्टी के रूलर कौन है? दुमराज हैं, ठीक है। फाउंडर कौन है? दुमराज हैं। और ये कुछ क्वेश्चंस हैं आगे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट इज टू ब्रिंग द ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। Aruna Roy led the movement which paved the way for the enactment of right to information. So both statements are true. Right to information of the Parliament of India which set out the rules for regarding the citizen right to information. फ्रीडम इंफॉर्मेशन एक्ट आया था 2002 में, एक्ट को पास किया गया 12 मई 2005 को। फिर प्रेसिडेंट की असेंट मिली 15 जून को, और कम्प्लीटली कब आया? 12 अक्टूबर को। अंडर द प्रोविज़न एनी सिटीजन ऑफ इंडिया में रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन टू द पब्लिक अथॉरिटी, इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ द स्टेट है कि उससे देनी ही पड़ेगी। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट इज इंटेंडेड टू प्रमोट द अकाउंटेबिलिटी एंड द ट्रांसपेरेंसी। मजदूर किसान शक्ति संगठन की जो अरुणा राय है उन्होंने भी काफ़ी इसको मतलब एम्फेसिस किया था। एंड ओके, फ्रॉम विच सिटी राजस्थान डज
चंद्रेश पांडे द क्रिएटर ऑफ 51-inch लो ड्रामा लला आइडल इंटेंटेड फॉर द पोटेंशियल फॉर द राम टेम्पल दैट वाज जयपुर में, ठीक है। सो 51 इंच की टॉल आइडोल बनाई गई है, जयपुर बेस्ड स्कल्पचर है, चंद्रेश पांडे ने इसको बनाया है। नाउ नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ इंडस्ट्रियल पोटेंशियलिटी असेस्ड बाय द वेरियस पब्लिक सेक्टर, जैसे कि रिक्को हो गया, राजसिको, विच डिस्ट्रिक्ट राजस्थान हैव द इंक्लूडेड ग्रेड ए कैटेगरी ए में। तो कैटेगरी ए में कौन कौन है? जोधपुर है, पाली है, अजमेर है और अलवर है। इंडस्ट्रियल तो पता ही है हमें, अलवर जोधपुर तो आएंगे ही, पाली तो आएगा ही, तो अजमेर को ऐड करो। और ठीक है, तो जोधपुर, पाली, अजमेर और अलवर। देयर इज 36 डिस्ट्रिक्ट हैं वैसे तो टोटल, जिसमें से 8 डिस्ट्रिक्ट को सब सेंटर्स बनाए गए हैं, और इसमें से मेन फंक्शंस क्या हैं एमएसएमई के वो बताए जाएंगे। फिर कुछ और डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि रिको, राजसिको इसको प्रमोट कर रहा है इंडस्ट्रीज़ में, वो है जोधपुर, पाली, अजमेर और अलवर। ठीक है, जोधपुर क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे फ्लेक्सिबल हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह बनते हैं। पाली क्यों इम्पोर्टेंट है? उम्मेद मिल जानते हैं सब। पाली के अलावा अजमेर क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि फूड प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं वहाँ के, टोबैको। अलवर क्यों इम्पोर्टेंट है? यहाँ पे रिको है, पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है। नाउ इन द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इज dissolved बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टर्म, देन इट्स इलेक्शन शुड बी हेल्ड विद इन द 6 month ऑफ डिसोल्यूशन, ठीक है। तो जब भी पंचायती राज डिसॉल्व होगा तो यहाँ बलवंत राय मेहता कमेटी है, इन्होंने कहा था कि 6 मंथ के अंदर अंदर इलेक्शन होनी चाहिए। तो पंचायती राज फेज ए मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दैट ब्रिंग बैक द 3-tiered सिस्टम एंड एडेड न्यू पार्ट ऑफ द पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या ऐड हुआ था? पीरियड ऑफ पंचायती राज वॉज द 5 year एंड द फ्रेश इलेक्शन ऑफ फॉर्मेशन न्यू पंचायत शुड बी completed बिफोर एक्सपायरी ऑफ द 5 year. In case of dissolution, the election should held within the 6 month of the date of dissolution. In which year were the Kalbelia folk song and the dance of Rajasthan included UNESCO? That was 2010 में. So the Kalbelia was a song. Costume of Kalbelia was the lehenga, orni and angrakha. Dance is performed by the both male and female. And Kalbelia folk song dance was Rajasthan in the representative list में था ये intangible cultural heritage, ठीक है। सो इम्पोर्टेंट क्या है? यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिस्ट एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन 16 नवंबर 45 हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है इसका। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिकल एंड द सोशल काउंसिल, ठीक है। एज पर द कोपेन क्लाइमेट डूंगरपुर और बांसवाड़ा आते हैं AW में। अब देखो AW में कौन से है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा। BSHW में है जोधपुर, नागौर, चूरू और सिक्कर, ठीक है। चूरू, सिक्कर, जोधपुर, जुन्नू, नागौर, ये BSHW। BW में क्या आएगा? वेट के अंदर